जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की। एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि हमें मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। यह वीडियो पूर्ण रूप से 28 अप्रैल को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा, साथ ही मध्य प्रदेश व्यापम या कोई भी मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से उपयोगी होगा। तो पहले हम मैप को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैप में आप देख रहे होंगे सबसे उत्तर में ये गोपांचल पर्वत है, ये सिगार चोटी है, ये विंध्याचल श्रेणी गई हुई है। विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो ये जो है ना, ये सतपुड़ा श्रेणी है जिसको मैंने तीर से बनाया है। ये सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है। इसके भी 3 हिस्से हैं। सबसे इस साइड पश्चिम में राजपीपला श्रेणी, मध्य में महादेव श्रेणी मिलेगी जिसमें धूपगढ़ चोटी है, और पूर्व में मैकल श्रेणी मिलेगी जिसमें अमरकंटक चोटी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। विंध्याचल श्रेणी, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल की बात करें, यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकरीबड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? मांडू, असरफी पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकरीबड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आता है। भांडेर की बात करें तो यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, गुडविल चोटी जो कि दमोह जिले में स्थित है, शामिल है। तो किस पे है? वो भांडेर श्रेणी में है। और कैमूर श्रेणी की बात करें तो यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत मैहर में है। त्रिकुटा पर्वत, गिद्धराज पर्वत सतना जिले में है, और यह केन नदी का उद्गम स्थल भी है, गिद्धराज पर्वत। यमुना व सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर श्रेणी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर श्रेणी। अब हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? राजपीपला, राजपीपला जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग है। महादेव, यह दक्षिणी व मध्य भाग है, और मैकल पूर्वी भाग है इसका। राजपीपला की बात करें तो यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। कहाँ तक है? गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स और ग्वालगढ़ हिल्स आती है। तो राजपीपला के अंतर्गत ही आती है बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स व ग्वालगढ़ हिल्स आती है। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी चूलगिरी है, बड़वानी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बड़वानी जिले में स्थित है। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी चूलगिरी है, बड़वानी जिले में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महादेव की बात करें तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा में से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत पर्वत आदि चोटियां आती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किसके अंतर्गत आती है? महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा का मध्य भाग, तो महादेव श्रेणी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? महादेव श्रेणी में है। हो सकता है कि महादेव श्रेणी ना हो, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का नाम लिखा हो, तो वह भी सही होगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। अब हम बात करते हैं महादेव के बाद मैकल श्रेणी की। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। तो ये सतपुड़ा का कौन सा भाग है? सबसे पूर्वी भाग है, और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी और अचानकमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक में है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है। कौन सी है? बदरगढ़ है। तो मैकल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और देख रहे हैं। तो
मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों की बात करेंगे। कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। कितनी है ऊंचाई इसकी? 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और महादेव श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है ये। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर है। और राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। कौन सी है? चूलगिरी है, जो कि 1215 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, जो कि 1172 मीटर है। वहीं मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल है। कौन सी है? सद्भावना गुडविल है। अब हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम प्रीमियर लीग को देखेंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर समाप्त हो उससे पहले हम आपको बता दें कि 4 नवंबर तक का करंट अफेयर्स है ना, 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स के वीडियो डले हुए हैं चैनल पर। उससे आगे की बुक, जब परीक्षा धाम की बुक आ जाएगी ना, तो 3-4 महीने का और करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, जो 28 अप्रैल की परीक्षा के लिए सफिशेंट होगा। तो आपको क्या करना है, पुराने करंट अफेयर्स, मतलब जो अभी वीडियो बनाए गए थे 4 नवंबर तक का जिसमें करंट अफेयर्स है, उसको बार बार देखते रहना है। उसकी लिंक जो है हम इसके कमेंट बॉक्स में पिन करा देते हैं, तो आप उसको देख लेंगे। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार बहुत शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने को मिले हैं। विंध्याचल श्रेणी, तो हमने देखा मध्य प्रदेश में कि बीचों बीच से निकलती है विंध्याचल श्रेणी। उसके नीचे नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा श्रेणी उसके नीचे है। अर्थात नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में है। और जो सतपुड़ा श्रेणी है वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में है। और सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी अजंता श्रेणी। गिद्धराज पर्वत की बात करें तो यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। कहाँ पर है गिद्धराज पर्वत? यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटरा, कटारा और ईदगाह पर बसा हुआ है। मालवा की उच्चतम चोटी सिगार इंदौर जिले में है। तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? इंदौर जिले में है। कौन सी है? सिगार है, 881 मीटर। और भोपाल शहर कौन सी 5 पहाड़ियों पर बसा है? श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लाजी लॉजी हिल्स जो है वो बालाघाट में स्थित है। लमहेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। और गोपांचल पर्वत ग्वालियर का किला स्थित है। गोपांचल पर्वत पर स्थित है ग्वालियर का किला। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। वहीं त्रिकुटा पर्वत जो कि मैहर में है, शारदा माता का मंदिर स्थित है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। यह वीडियो बहुत दिन बाद आया है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। अभी भी आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, तो स्वास्थ्य के ठीक न चलने के कारण यूट्यूब पर अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। जय हिंद साथियों, पढ़ाई करते रहिएगा, एग्जाम बहुत करीब है, इस बार सिलेक्शन लेना ही है ना। बहुत से अपने सपनों को पूरा करना है, अगर इस देश की सेवा करनी है तो सिलेक्शन लेना ही होगा। इसलिए पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और उसके आगे का करंट अफेयर्स भी आपको करा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।